महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह उपदेश गीत के रूप में दिया गया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है, तथा गीत के रूप में यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे भगवद गीता कहा जाता है। भगवत अर्थात भगवान और गीता अर्थात गीत। यह महाभारत के भीष्म पद का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री गणेश द्वारा लिखी गई थी, जैसा कि उन्हें ऋषि वेद व्यास ने बताया था। भगवद गीता धर्म, आस्तिक, भक्ति और मोक्ष के यौगिक आदर्श के बारे में विभिन्न हिंदू विचारों का संश्लेषण प्रस्तुत करती है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को सच और झूठ, ईश्वर और जीव का ज्ञान हो जाता है, उसे अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। रोजाना गीता पढ़ने से शरीर और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री भागवत गीता जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे YouTube चैनल आध्यात्म निधि में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निधि खरे और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के समस्त श्लोकों के हिंदी अनुवाद का वर्णन। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि श्री कृष्ण किस प्रकार ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का वर्णन तथा सत, रज, तम तीनों गुणों के विषय का विशद विवेचन करते हैं। इसके अलावा भगवत प्राप्ति का उपायों और गुणातीत पुरुष के लक्षणों का वर्णन करते हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ ज्ञान प्राप्त करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 का। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न ही होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। हे भरतवंशी, मेरी यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार की समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि माता है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चराचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली ही जड़ प्रकृति ही माता है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकौम कर्मों फल की आसक्ति में बंध जाता है। हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद, पागलपन में व्यर्थ के कार्य करने की प्रवृत्ति, आलस्य, आज के कार्य को कल पर टालने की प्रवृत्ति और निद्रा, अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति द्वारा बंध जाता है। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकौम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढंग कर प्रमाद में बांधता है। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है, इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। जिस समय इसके शरीर सभी 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है तब लोभ के उत्पन्न होने कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बने लगती है। जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है।
जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है, और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद, मोह, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है, रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है? श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश सतोगुण तथा कर्म करने में आसक्ति रजोगुण तथा मोह रूपी अज्ञान तमोगुण के बने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता है तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उनमें प्रवृत्ति होता है और न ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है, जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्मा भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता है, जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूँ। तो आज के इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर खत्म। आशा करती हूँ कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो ही गया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट जरूर करें, जिससे कि आप मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्ण, जय श्री भागवत गीता जी।